क्या कह रहे हैं सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बेटा, हमने अब तक जो रूल समझे हैं, जो हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, उसको मैं यहाँ एक दफा और डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले आप क्या करते हो? कार्बन की लंबी चेन को ढूंढते हो। ठीक है भाई। दूसरा रूल क्या होता है कि कार्बन की जो चेन आपने सिलेक्ट की है, उसके नंबर देते हैं। अब उसको हम नंबर देते हैं। अब नंबर कैसे देंगे ये मैं दूसरे कलर से डिस्कस करता हूं। ठीक है। पहला होगा अटैच ग्रुप, जहां से करीब हो। ठीक है। फिर डबल या ट्रिपल बॉन्ड, जहां से करीब हो। ठीक है। अगर, अब दो कंडीशन अगर वाली दे देता हूं। अगर अटैच ग्रुप दोनों तरफ से एक ही जगह हो, तो छोटा वाला अटैच ग्रुप देखा जाएगा। इसी तरह अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड एक ही जगह हो, एक ही जगह से मुराद, अगर आप राइट से देखो तो सेम पोजीशन पर आ रहा है, और लेफ्ट से देखो तो सेम पोजीशन पर आ रहा है, इसे हम कहते हैं एक ही जगह। एक जगह से मतलब नहीं कि एक ही जगह पर दोनों चीजें हो, यानी कि लेफ्ट से और राइट से अगर आप काउंटिंग करो तो दोनों तरफ से एक ही काउंटिंग बन रही है। लेफ्ट से भी आप देखो तीसरी पोजीशन है, राइट से भी आप देखो तीसरी पोजीशन है। तो ऐसी सूरत में हम क्या करेंगे? तो डबल बॉन्ड देखा जाएगा। ये मैंने आपको कार्बन का नंबर देने के चार रूल बता दिए। ठीक है। फिर उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या होता है कि नाम देते वक्त पहले अटैच ग्रुप का नाम दिया, इसको मिटा दूं पहले जरा, नाम दिया जाता है। ठीक है भाई। फिर बॉन्ड में अल्कीन का पहले और अल्काइन का बाद में नाम दिया जाता है। ये मैं अब आपको इसको डिटेल में लिखवा रहा हूं, ये सही है। यानी कि आप जब अटैच ग्रुप का नाम देंगे, अब ये जो मैंने आपको बताया था, जैसे इस एग्जाम्पल को आप देखें, इस एग्जाम्पल को आप देखें, ये वाली एग्जाम्पल, इसमें देखें अटैच ग्रुप ये लगा हुआ, तो हमने नाम दिया 3 मिथाइल, ये कहलाता है पोजीशन, और ये मिथाइल कहलाएगा नेम। सही है, इस तरह नाम देंगे। चले मैं ये वाला पॉइंट भी लिख देता हूं। पोजीशन नंबर
बताते हुए कॉमा का इस्तेमाल करते हैं और नाम बताते हुए डैश यानी कि हाइफन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है भाई। अब हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं एक दफा और। CH2 डबल बॉन्ड CH CH CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3। अब आप देखें, मैंने आपको सारे रूल उर्दू में भी लिखवा दिए, सारे रूल मैंने आपको उर्दू में भी लिखवा दिए ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। ठीक है, मैं काम करता हूं। मैं इसको मिटाता हूं ताकि आप आसानी से ठीक है जी। अब आपने नंबरिंग डालनी है। अब आप देखें, आपको इसके अंदर तीनों चीजें नजर आ रही हैं। आपको अटैच ग्रुप भी नजर आ रहा है, आपको डबल बॉन्ड भी नजर आ रहा है, आपको ट्रिपल बॉन्ड भी नजर आ रहा है। सबसे पहले तो आपने लॉन्गेस्ट चेन ढूंढनी है। ठीक है, ये हो गई आपकी लॉन्गेस्ट चेन। सही है। नंबरिंग आप लेफ्ट से शुरू करेंगे। क्यों? क्योंकि डबल और ट्रिपल बॉन्ड में अगर आप लेफ्ट से शुरू करते हो तो पहली पोजीशन पर डबल बॉन्ड लगा हुआ है अगर आप राइट से शुरू करोगे तो दूसरी पोजीशन पे है ना भाई, दूसरे कार्बन पे। तो इसलिए आप यहां से शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6। अब आप सबसे पहले पोजीशन के साथ अटैच ग्रुप का नाम दोगे। सही है। ये क्या है? अटैच ग्रुप। सही है भाई। अच्छा जी, आपने अटैच ग्रुप का नाम देना है पोजीशन के साथ। हमने कहा था पोजीशन नंबर बताते हुए कॉमा और नाम बताते हुए हाइफन यूज करेंगे। आपने कहा 3, अब आप नाम बता रहे हैं, हाइफन यूज किया। 3 के साथ मिथाइल जुड़ा है। फिर हमने कहा था अल्केन और अल्कीन और अल्काइन में अल्कीन का नाम पहले देंगे। अब आप कॉमा लगाएंगे क्योंकि आप नंबर बता रहे हैं। 1 के साथ अब पूरे 6 हैं, 6 को हम कहते हैं हेक्सीन। सही है। और 4 के साथ ट्रिपल बॉन्ड लगाए, कॉमा लगा के नंबर 4 के साथ डैश आइन। ये आपका नाम हो गया। ठीक है भाई। इस तरीके से आप जो है वो नाम डालते हैं, नाम लिखते हैं। अब आपको मैंने एक दफा और समझा दिया। सही है। अब हमने आपको समझा दिया, अब आप इसको रिपीट करें। सही है। वीडियोस को भी दोबारा देखें ताकि आप प्रॉपर तरीके से समझें। अब हम नए टॉपिक की तरफ जा रहे हैं भाई, और नया टॉपिक है हमारा फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या है कि ये जो हमारा अटैच ग्रुप होता है ना,
ये बेसिकली एक लिहाज से फंक्शनल ग्रुप ही है। अब ये डिफरेंट किस्म के अटैच ग्रुप हो सकते हैं, उसको हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। सही है। जैसे हम यहां पर लिखते हैं नंबर, फंक्शनल ग्रुप, फॉर्मूला, नेम चेंज, ये बुक में भी है सारा, ठीक है। एग्जाम्पल। अब ये देखें, ये आपके पास कितने हैं, ये आपके पास टोटल 9 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पहला फंक्शनल ग्रुप कहलाता है आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप, दूसरा कहलाता है आपका अल्डिहाइड ग्रुप, तीसरा कहलाता है आपका कीटोनिक ग्रुप, चौथा कहलाता है आपका कार्बोक्सिल ग्रुप, पांचवा कहलाता है आपका अमाइनो ग्रुप, छठा कहलाता है आपका इथर ग्रुप, सातवां कहलाता है आपका ईस्टर ग्रुप, आठवां कहलाता है आपका डबल बॉन्ड जिसको आप अल्कीन कहते हो, और नवा कहलाता है आपका ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है जी। यहां हम एक लाइन खींच देते हैं, ठीक है जी। एक लाइन हम यहां भी खींच देते हैं। एक लाइन यहां भी खींच देते हैं, यहां भी खींच देते हैं एक लाइन, ठीक है जी। हाइड्रोक्सिल ग्रुप को हम कहते हैं OH ग्रुप, यानी कि अटैच के साथ, यानी कि जो आपका अटैच ग्रुप है, अब तक हमने जितनी भी एग्जांपल देखी है अटैच ग्रुप की, वो CH3 मिथाइल लग रहा है ना। अब सपोज करें OH लगा हुआ है, ठीक है जी। अल्डिहाइड ग्रुप कहलाता है जिसमें C के साथ डबल बॉन्ड O और H लगा हुआ हो, यानी कि मैं इसको यूं भी कह सकता हूं कि CHO लगा हुआ हो। अब वो CHO इस तरीके से भी लग सकता है। कीटोन ग्रुप ये कहता है कि जिसमें कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O लगा हुआ हो। कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहते हैं जिसमें कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O और OH लगा हुआ हो। अमाइनो कहते हैं जिसमें NH2 लगा हुआ हो। ईथर कहते हैं जिसमें दो कार्बन के बीच में ऑक्सीजन हो। और ईस्टर कहते हैं जिसमें ऑक्सीजन के बीच में आपके कार्बन हो। ठीक है जी। यानी कि ओ उल्टा लिख दिया मैंने, ये ऑक्सीजन के बीच में कार्बन हो, यानी कि कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन जुड़ा हुआ हो। डबल बॉन्ड कहते हैं जिसमें कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड हो, और ट्रिपल बॉन्ड कहते हैं जिसमें कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड हो। तो ये इन ग्रुप्स की निशानी होती है, ठीक है जी। अब जब हम नाम चेंज करते हैं तो हमारे पास जो नाम होता है, मिसाल के तौर पे अल्केन का जो ई है, सही है, तो ई जो है
वो चेंज हो जाएगा OL में। इसमें जो है वो E चेंज हो जाएगा AL में। इसमें E जो है वो चेंज हो जाएगा ONE में। इसमें जो E है वो चेंज हो जाएगा फोइक एसिड में। ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप ना एसिड एसिड बनाता है। इसमें अल्केन का आखिर का E चेंज हो जाएगा अमाइन में। और इसको जो है वो हम इथॉक्सी भी कहते हैं। ठीक है। और बात जगह हम कुछ भी नहीं रखते, डायरेक्ट ईथर लिख देते हैं। इसमें ई जो है वो चेंज हो जाएगा AOTE में। और इसमें जो ई है यानी कि ANE अल्केन का वो चेंज हो जाएगा ENE अल्कीन में। और इसमें ANE चेंज हो जाएगा YNE आइन में। नाम में ये तब्दीली आती है। अब एग्जाम्पल देख लें। मिसाल के तौर पे हमने एग्जाम्पल ली C2H5। अब यहां पर हमने लगा दिया OH। अब इसका नाम बनेगा, या तो आप इसको कहते हैं इथाइल अल्कोहल, या तो आप इसका नाम ये रख सकते हैं कि ये इथेन था तो ई हटाएंगे आप और OL लगा देंगे, इथेनॉल। ठीक है। इसी तरीके से ये जो अल्डिहाइड है इसको आप ये कह सकते हैं कि HCHO, इसको आप कहेंगे मीथेनल। सही है। कीटोनिक ग्रुप है, इसमें आपने लगाया बिल्फर्स, कोई भी आपने फॉर्मूला लगाया, जैसे R कहते हैं आपके अल्काइल को। ठीक है। बीच में दो अल्काइल थे, चलो मैं एग्जाम्पल ही दे देता हूं आपको। आपने इधर रखा ये, मैंने ना ऊपर वाला जरा ऊपर कर दूं, लाइन हमारी आगे पीछे हो जाएगी। HCHO, इसका नाम था मीथेनल। यहां हमने रखा CH3, C के साथ डबल बॉन्ड O, CH3। सही है। अब ये हमारे पास क्या बन गया, कीटोन बन गया। सही है। अब इसका हम क्या नाम रखेंगे, मीथेनॉन, इथेनॉन, क्योंकि 3 कार्बन है ना, प्रोपेनॉन, सॉरी 3 कार्बन हो गए ना, इसको हम कहेंगे प्रोपेनॉन। ठीक है। यहां आप देखें CH3 COOH, एसिटिक एसिड, IC लगा के एसिड लगा दिया। सही है। CH3 के साथ NH2, इसको हम कहेंगे मिथाइल अमाइन। सही है। इसमें आपने C2H5O, C2H5O, इसको हम कहेंगे डाई इथाइल ईथर। ठीक है जी। अच्छा जी, अब हमारे पास यहां हम लेते हैं C2H5, C2H5, फिर C के साथ डबल बॉन्ड O, फिर O, और फिर दोबारा
C2H5। इसको यू भी लिख सकते हैं, इसको यू भी लिख सकते हैं, C2H5 COO C2H5। ठीक है जी। अब आपने इसका नाम रखना है, सही है। अब आपने इसको डाई इथाइल और ईस्टर, लेकिन हम एक काम करते हैं ना, आसान वाला लेते हैं ताकि आसानी से आ जाए हमारे पास ना। हम यहाँ पर इथाइल नहीं लेते, हम लेते हैं CH3। ठीक है, इसको आप यूं भी लिख सकते हो, C2H5 COO CH3। अब आप देखें इसका नाम हो सकता है मिथाइल, मिथाइल के साथ 3 कार्बन लगे हुए हैं तो प्रोपेनोट। ठीक है, अब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, मिसाल के तौर पे CH2 डबल बॉन्ड CH2, 2 कार्बन है तो इथीन, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसको हम कहेंगे इथाइन। ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप कहलाते हैं। ठीक है, इन फंक्शनल ग्रुप के जरिए से हमारी IUPAC जो है वो कंप्लीट होती है और फिर हम बाकायदगी से इस IUPAC का नाम रखते हैं। तो अब अगली चीज ये है कि हमें ये फंक्शनल ग्रुप प्रॉपर तरीके से याद होने चाहिए। सही है, फंक्शनल ग्रुप हमें प्रॉपर तरीके से याद होने चाहिए, तो इसलिए इन फंक्शनल ग्रुप्स को आपने अच्छे तरीके से रिमाइंड करना है। ठीक है, अब जब हम फंक्शनल ग्रुप के नाम रखते हैं, सही है, तो फिर हमें इस चार्ट को देखकर रखना पड़ेगा नाम। मिसाल दे रहा हूं मैं आपको, एक एग्जाम्पल देता हूं, CH3 CH CH3 CH2 OH। अब आपने नंबरिंग कहां से देनी है, जहां से फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट हो रहा है। सही है, क्योंकि हमने अटैच ग्रुप की बात की थी ना, तो अटैच ग्रुप ही तो है फंक्शनल ग्रुप। तो आपने नंबरिंग यहां से देंगे। अब आप नंबरिंग 1 2 3, कोई भी बच्चा यहां से नंबरिंग नहीं देगा, वो ये कहे कि भाई ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। नहीं भाई, ये भी अटैच ग्रुप है तो ये भी अटैच ग्रुप है ना। अब दो अटैच ग्रुप में हमारे पास जो नियर आ रहा है फंक्शनल ग्रुप है ना, फंक्शनल ग्रुप को प्रीफर किया जाएगा, तो इसलिए हम यहां से नंबरिंग शुरू करेंगे। ठीक है, अब जब हम नंबरिंग करते हैं ना, तो सबसे पहले नाम तो आपके अटैच ग्रुप का ही आएगा, नाम आपके अटैच ग्रुप का आएगा। तो नाम आएगा 2 डैश मिथाइल, सही है जी, कॉमा 1। और अब हम पूरे कार्बन का नाम रखेंगे, 3 को कहते हैं प्रोपेन। ठीक है, लेकिन ई की जगह OL लगा दूंगा, प्रोपेनॉल। अब ये मैंने आपको एक एग्जांपल दी है, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसकी इन डिटेल एग्जांपल्स करेंगे। अगर आपको कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। आज की क्लास यहाँ पर एंड हुई।